तो जय हिंद। इस वीडियो में आज हम आपके केमिस्ट्री के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण केमिकल फार्मूला को देखने वाले हैं, यानी कि रासायनिक सूत्रों को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। इसमें हम आपको बता देंगे कि कौन कौन ऐसे फार्मूला है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, यह जरूरी नहीं है कि केवल आप क्लास 10th में है तभी ये वीडियो को देखिए। अगर आप 9th में भी है, 8th में भी है, 11th में है, 12th में है, या आप किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, अर्थात किसी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, तो अभी यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको फॉर्मूला मिल जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। यह दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, यह आपके एग्जाम में आ सकता है। इसको आप लोग AMVBI मार लीजिए। तो इसका दोस्तों फार्मूला होता है H2SO4, याद हो गया। दूसरा आपका है सल्फ्यूरस अम्ल, तो इसका होता है H2SO3। अब यहाँ पे एक चीज़ को गौर से देखिएगा, अगर सल्फ्यूरिक आ गया तो 4 लगाइएगा, लेकिन सल्फ्यूरस रस आ जाए लास्ट में, रिक के जगह रस आ जाए, तो यहाँ पे आपको 3 लगा देना है। देखिए, अम्ल को हम अंग्रेजी में एसिड बोलते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा आपका फॉर्मूला है ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है दोस्तों C6H12O6। चौथा आपका है यूरिया, इसका फॉर्मूला होता है CH4N2O। पांचवा आपका है दोस्तों जिंक सल्फेट, ZnSO4। आप किसको किसको याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इसको और इसको। ठीक है, यह आपके एग्जाम में पूछने का बहुत कम संभावना है। इसका आंसर हो जाएगा यह वाला ZnSO4 जिंक सल्फेट का। और आपका 6 नंबर है दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसका होता है MgO। यह भी आपके एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। 7 नंबर है आपका फेरिक ऑक्साइड, दोस्तों इसका होगा Fe3O4। यह भी आपके एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्यारे सर आप कैसे बता देना कि ये पूछेगा कि नहीं। तो बाबू आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन पूछा जाता है। ठीक है, तो यह नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। 8 नंबर आपका सवाल है एथिल अल्कोहल, इसका सही आंसर हो जाएगा C2H5OH। ठीक है, और 9 नंबर है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा Ca, उसके बाद OH का होल ट्वाइस, यानी कि क्वेश्चन में करके यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा। यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। 10 नंबर आपका है कैल्शियम ऑक्साइड, तो CaO। देखिए, कैल्शियम का होता है Ca, ऑक्साइड का होता है O। 11 नंबर आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस एकदम आसान है, ये तो पूछा ही नहीं जाएगा, इतना याद रखिएगा। CO2 बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न है। 12 नंबर है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, तो SO2। यह भी आपके एग्जाम में बहुत कम चांस है ये पूछा जाए। 13 नंबर आपका सवाल है सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखिए, जब डाई आता है तो 2 लगता है, ट्राई आता है तो 3 लगता है, और मोनो आता है तो 1 लगता है। एकदम आसान है। ठीक है, अब 14 नंबर आपका है लेड नाइट्रेट, तो इसका होता है PbNO3, कोष्टक में करके 2 फिर से बाहर लिख दीजिएगा। अब दोस्तों आपका 15 नंबर है फिर से लेड ऑक्साइड, तो इसका होता है लेड का होता है Pb, अर्थात लेड मतलब क्या होता है, शीशा होता है, ऑक्साइड का O। 16 नंबर आपका है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो NO2, एकदम सिंपल है। ठीक है, 17 नंबर है सिल्वर क्लोराइड, तो देखिए सिल्वर का होता है Ag, क्लोराइड का होता है Cl, तो AgCl। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए। 8 नंबर दोस्तों आपका सवाल है सिल्वर ब्रोमाइड, तो AgBr, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। 19 नंबर आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको भी हो सके तो याद रख लीजिएगा। अब आपका 20 नंबर है अमोनिया क्लोराइड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा NH4Cl। 21 नंबर है सोडियम क्लोराइड NaCl, यह आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। इसको अगर आपको साधारण नमक भी पूछे, क्या साधारण अगर आपसे नमक भी पूछे तो उसका भी होता है NaCl, इसको आप लोग याद रखिएगा, अर्थात सोडियम क्लोराइड। तो इसको आप लोग समझ गए अच्छे से। उसके बाद आता है बेरियम क्लोराइड, तो BaCl2, बेरियम का Ba, क्लोराइड का Cl2। अब देखिए, यहाँ पे क्लोराइड था तो Cl लगा, लेकिन यहाँ पे क्लोराइड था तो 2 यहाँ पर क्यों लग गया। तो जब आप लोग फार्मूला बनाना सीखेंगे तो वहाँ पे आपको समझाया जाएगा आयनों के आदान प्रदान से बनता है। अब आयन कम बेस होता है तो इसी कारण यह लगता है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा, या फिर अपने टीचर से पूछ लीजिएगा, वो आपको अच्छे से समझा देंगे। समझ लीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अब आपका 23 नंबर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम का होता है NH4 और हाइड्रोक्साइड का होता है OH। समझ गए, बिल्कुल आसान है। 24 नंबर आपका है कॉपर सल्फेट, तो इसका होता है कॉपर का हो गया Cu, सल्फेट का हो गया SO4। 25 नंबर है कॉपर क्लोराइड, तो CuCl2। 26 का है लेड क्लोराइड, तो लेड का होता है Pb, क्लोराइड का हो गया Cl2, सब आसान है। आपका 27 नंबर है पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम का K, क्लोराइड का Cl। उसके बाद 28 नंबर है हाइड्रोलिक अम्ल, एकदम VBI,
VVI मतलब कि MVVI, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गारंटी है कि पूछा ही जाएगा मैट्रिक में, या तो प्रथम पाली में पूछा जाए या द्वितीय पाली में, लेकिन पूछा जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिक अम्ल का तो HCl, समझ गए, जो हमारे आमाशय में बनता है अर्थात पेट में बनता है। तो इसको दोस्तों आप समझ गए। 28 यहाँ पे इस पन्ने में हम लोग कवर करा दिया। अब आगे बढ़िए, आगे क्या है, तो आप 29 नंबर से शुरुआत कीजिए। 29 नंबर है आपका अमोनिया। तो देखिए अमोनिया जब आपसे बोले तो इसका होता है NH3, लेकिन अमोनियम बोल दे। देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा ध्यान से, तो 1 2 3 4, यानी कि इसमें कुल मिलाकर 4 गो अंक है। ठीक है, संख्या आप ऐसे बोल सकते हैं, मैथ के भाषा में अंक, हिंदी के भाषा में संख्या। ठीक है, अब पूरा क्या हो गया, शब्द हो गया। इसमें देखिए 1 2 3 4 5, इसमें कितना है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 गो संख्या है, लेकिन 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पे जितना भी संख्या आता है, इसमें डाउट बहुत ज़्यादा होता है, हम समझा रहे हैं ट्रिक के माध्यम से। अगर यहाँ पे 4 गो आता है संख्या, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, एक को घटा देते हैं, नियम को आता है केमिस्ट्री का। ठीक है, चूंकि मैथ का और केमिस्ट्री का नियम थोड़ा अलग होता है, इसीलिए हम इसको थोड़ा घटा देंगे। अगर 4 गो संख्या है तो घटा के 3 कर देंगे, लेकिन 5 गो है तो फिर भी ये घटाएंगे तो यह हो जाएगा 4। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। या फिर दूसरा ट्रिक यह है, देखिए इसके मुकाबले में यह थोड़ा बड़ा है, यह जो है इसमें अंक ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे 4 लगेगा, और इसके मुकाबले में यह कम है, यहाँ पे 3 लगेगा। याद करने का ट्रिक है, बाकी आप लोग जाने। 31 नंबर आपका है दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम का होता है K, हाइड्रोक्साइड का होता है OH। 32 नंबर आपका है नाइट्रिक अम्ल, तो यह होता है NHNO3। इसको भी आप VVI मार लीजिए, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, VVI मार लीजिए। तो सोडियम का होता है Na, हाइड्रोक्साइड का होता है OH। कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम को हो गया Ca, कार्बोनेट का होता है CO3। यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, चांस है, तो इसको भी VVI मार लीजिए। इस वीडियो से आप समझ लीजिए कि 5 से 6 अंक कन्फर्म है। ठीक है, इतना आप लोग याद रख लीजिएगा। 35 नंबर आपका सवाल है सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर का होता है Ag, नाइट्रेट का होता है NO3, AgNO3। 36 है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यह हो जाएगा MgCl2, मैग्नीशियम का Mg, ऑक्साइड का Cl2, बिल्कुल आसान है। 37 नंबर आपका है कार्बन मोनोऑक्साइड। हमने आपको बोला कार्बन का होता है C, और उसके बाद ऑक्साइड का होता है O। अब यहाँ पे मोनो लग गया है, मोनो का मतलब होता है एक, तो एक हमेशा छुपा हुआ रहता है, यानी कि कुल मिलाकर हुआ CaO। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा गया रहता कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो उस समय क्या होता, डाई लग जाता, तो वह होता केवल CO2। यहाँ पे एक गायब हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 भी आ जाता। तो ये थोड़ा अलग सा नियम है, आप लोग इसको रट लीजिए, ज़्यादा समझाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 38 नंबर आपका सवाल है एसिटिक अम्ल, यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। 39 नंबर आपका है, यानी कि 39 नंबर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम का होता है Mg, हाइड्रोक्साइड का होता है OH का होल ट्वाइस, यह हो गया। 40 नंबर आपका सवाल है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम का होता है Na, कार्बोनेट का होता है CO3, लेकिन 2 यहाँ पे लग जाएगा, 3 यहाँ पे लग जाएगा। यह आयनों के आदान प्रदान से बनता है, तो वो वाला आयनों के आदान प्रदान वाला नियम समझ लीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये 2 यहाँ पे क्यों लगा है, 3 यहाँ पे क्यों लगा है, सब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 41 नंबर आपका सवाल है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो देखिए सोडियम को हो गया Na, बाइकार्बोनेट जब भी आए तो यहाँ पे हम लगाते हैं HCO3, ये नियम होता है। इसको खाने का सोडा भी बोला जाता है, इसको भी आप लोग AMVVI मार लीजिए, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 42 नंबर आपका सवाल है ब्लीचिंग पाउडर, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, CaOCl2। 43 नंबर आपका सवाल है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या है, जिप्सम। तो जिप्सम का क्या हो जाएगा, CaSO4, यहाँ पे बूंदी लगा दीजिएगा, इसको हम इंटू पढ़ते हैं, गुना पढ़ते हैं, उसके बाद 2H2O। 44 नंबर आपका सवाल है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो इसका होता है CaSO2 इंटू हाफ H2O। ठीक है, यहाँ पे 1/2 का मतलब होता है आधा H2O, यानी कि H2O का मतलब जल, आधा जल। 45 नंबर आपका है पोटेशियम ऑक्साइड। तो पोटेशियम को हो गया K, ऑक्साइड का होता है OH, तो यह हो गया पूरा। 46 नंबर आपका सवाल है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। 46 नंबर है मरकरी सल्फाइड। तो मरकरी का होता है Hg, सल्फाइड का होता है S, HgS, बिल्कुल आसान है, रट लीजिएगा थोड़ा भाई, क्या कीजिएगा, मजबूरी है, एग्जाम तो आ ही गया तो पढ़ना तो पड़ेगा। 47 नंबर है मीथेन। तो मीथेन का होता है CH4, बेंजीन C6H6, इथेन C2H6। 50 नंबर सवाल है सोडियम ब्रोमाइड NaBr। तो यही दोस्तों कुल मिलाकर आपका सवाल है
यहाँ पे याद रखिएगा इन तीनों में से कोई भी एक पूछ सकता है, तो इसको भी आप लोग VBI मार लीजिए। तीनों में से कोई एक पूछेगा, ये निश्चित है। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा कि प्यारे सर मज़ा आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आया है। ऐसे तो कुछ में कुछ हमने समझाया नहीं है, ठीक है। समझाना बोलना गलत होगा, इसमें हम केवल फार्मूला बताए हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। अगर समझाते तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।